ईरान से जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं। एक के बाद एक कई हमले हुए हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सड़कें रुक गई हैं, रेल की पटरियां थम गई हैं। तो सवाल यह है कि ईरान में आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, इन हमलों का जो सबसे सीधा और भयानक असर पड़ा है ना, वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ है। जरा सोचिए, अचानक से ट्रेनें रुक गईं और देश को जोड़ने वाले बड़े बड़े पुल धमाकों में उड़ा दिए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान में आखिर चल क्या रहा है, ये हमले कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और इसका नतीजा क्या होगा। चलिए एक एक करके इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि निशाना बनाया किसे जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमलावरों का जो मेन टारगेट है वो है ईरान का ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर पुल और रेलवे नेटवर्क, ताकि देश की रफ्तार को ही रोक दिया जाए। हमलों का ये जो सिलसिला है ये शुरू हुआ उत्तर पश्चिमी ईरान से। यहाँ तबरेज़ जांजन हाईवे पर एक बहुत अहम पुल को निशाना बनाया गया। ये कोई मामूली सड़क नहीं है, बल्कि एक बड़ा सप्लाई रूट है। मतलब साफ है, हमला सीधा देश की सप्लाई चेन पर किया गया है। और सुनिए, ये कोई एकाध घटना नहीं है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक अब तक कुल 3 बड़े और स्ट्रेटेजिक पुलों को धमाकों से उड़ाया जा चुका है। ये सब एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा लगता है। अच्छा, हमलावरों ने सिर्फ सड़कों को ही निशाना नहीं बनाया। ईरान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है IRA ने, उसने भी कंफर्म किया है कि काशान में एक रेलवे पुल पर भी बड़ा हमला हुआ है। इससे ये इरादा और भी साफ हो जाता है कि रेल नेटवर्क को पूरी तरह से ठप करना है। और देखिए, इन सब हमलों की एक कीमत आम लोगों को भी चुकाने पड़ रही है। इस्फहान प्रांत के एक अधिकारी ने बताया है कि काशान पुल पर जो हमला हुआ उसमें 2 आम नागरिकों की मौत हो गई और 3 लोग घायल भी हुए। ये दिखाता है कि इस तनाव का सीधा असर आम जिंदगी पर पड़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ पुलों तक ही नहीं रुकी है। अगर आप ईरान के नक्शे पर नजर डालें तो इन हमलों का दायरा बहुत बड़ा है। स्ट्रेटेजिक रूप से अहम खार्ग आइलैंड, तेहरान और कोम जैसे शहर, खुर्रमबाद का एयरपोर्ट और यहां तक कि पार्शियन के सेंसिटिव डिफेंस कॉम्प्लेक्स को भी टारगेट किया गया है। ईरान का जो सरकारी टेलीविजन है वो बता रहा है कि उत्तरी ईरान के अल्बोर्स प्रांत में एक हवाई हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए। ये नंबर दिखाता है कि तनाव किस हद तक बढ़ चुका है और ये हमले कितने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो सीधे सीधे आम लोगों से जुड़ा है। आखिर देश भर में अचानक से ट्रेनें क्यों रोक दी गईं? इसकी वजह सिर्फ पुलों का टूटना नहीं है, कुछ और भी है। देखिए, वजह सिर्फ टूटे हुए पुल नहीं है। मशहद के गवर्नर ने खुद एक बयान देकर स्थिति साफ की है। उन्होंने कहा कि इजराइल की तरफ से सीधी चेतावनी मिली थी कि रेल सिस्टम को निशाना बनाया जाएगा। इसी चेतावनी के बाद एहतियात के तौर पर ट्रेनों को रोकना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर कदम है। और इसका असर सिर्फ एक शहर पर नहीं पड़ रहा है। इन हमलों और चेतावनियों के कारण ईरान के कई बड़े रूट्स पर ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। इससे पूरे देश का ट्रैफिक और लोगों का आना जाना बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो सवाल ये है कि ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? इसका कनेक्शन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दी हुई एक डेडलाइन से जुड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी धमकियां अब हकीकत बन रही हैं। ट्रंप ने पहले ब्रिज डे और पावर प्लांट डे की चेतावनी दी थी और अब हम देख रहे हैं कि ठीक उन्हीं चीजों पर, यानी पुलों और पावर प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं। इस पूरे मामले के केंद्र में है होर्मुज स्ट्रेट। यह है क्या? ये समझिए, दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। पूरी दुनिया की तेल सप्लाई के लिए एक बहुत ही अहम रास्ता। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कि इस रास्ते को व्यापार के लिए फौरन खोला जाए। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए तो समझ आएगा कि हालात कितनी तेजी से बिगड़ रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से तनाव चल रहा था, फिर ट्रंप की तरफ से सीधी चेतावनी आई और अब डेडलाइन खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं, जो भारतीय समय के हिसाब से कल सुबह 5:30 बजे खत्म हो जाएगी। तो अब आगे क्या? डेडलाइन की घड़ी टिक टिक कर रही है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान पर टिकी हैं। क्या ये तनाव और बढ़ेगा या फिर कोई रास्ता निकलेगा? वॉशिंगटन की तरफ से संदेश एकदम साफ है, होर्मुज स्ट्रेट को खोलिए, वरना इससे भी ज्यादा गंभीर नतीजों के लिए तैयार रहिए, जैसे कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पुलों पर और भी हमले। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जब कल सुबह ये डेडलाइन खत्म होगी तो क्या होगा? क्या ईरान अमेरिका की बात मान लेगा या फिर ये पूरा इलाका एक और बड़े टकराव की आग में घिर जाएगा? आने वाले कुछ घंटे इस पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए बेहद अहम होने वाले हैं।